अगर बात की जाए, जब आदमपुर चुनाव की बात की जाती है, हम भी जब सर्वे के अंदर जाते हैं तो प्रोफेसर संपत सिंह का जो नाम जो है कार्यकर्ताओं द्वारा लिया जाता है कि प्रोफेसर संपत सिंह भी यहां से बड़ी दावेदारी ठोक सकते थे। उनसे भी बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, जब हम सर्वे के लिए गांव टू गांव जाते हैं तो आपका नाम भी बड़ा उभर करके सामने आता है कि संपत सिंह भी यहां से बहुत बड़ी दावेदारी ठोकते, लेकिन जेपी को यहां से कैंडिडेट उतारा गया है। हम सभी लोग जो पार्टी के नेता थे इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर ये फैसला लिया कि उचित उम्मीदवार कौन रहेगा। हमने सब ने ये पाया कि जयप्रकाश उचित उम्मीदवार होंगे, इसलिए जयप्रकाश जी को यहाँ से मैदान में उतारा है। जहाँ तक मेरा सवाल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस हलके के अंदर 19 गांव पुराने भट्टू हलके गए हैं, जहाँ मैं पिछले 45 साल से राजनीति कर रहा हूँ, और साथ में आदमपुर हलके गांव है। 2 बार आदमपुर से जो है मैं 2 बार पार्लियामेंट का चुनाव और 1 बार असेंबली का चुनाव भी लड़ चुका हूँ। और आज से नहीं, पहले पुरानी पार्टी से नौकदल से लेकर अब तक कांग्रेस तक जो मेरा संबंध अच्छा रहा है सबके साथ में, सुख में दुख में हर एक में आना जाना सबका रहता है, इसलिए नाम स्वाभाविक है। लेकिन मेरे नाम का फ़ायदा अब हमारे कैंडिडेट को जो है मैं दे रहा हूँ। दिन रात एक कर रखी है। मैं अकेला नहीं, मेरा पूरा परिवार लगा हुआ है, बेटा भी लगा हुआ है इसके अंदर का। जितना हमसे हो सकता है कोशिश कर रहे हैं। और सभी साथी जो आए हुए हैं उनको कह रखा है कि कहीं भी हमारी डिमांड हो, किसी गांव में हो, लोग दिन में पूरी करते हैं तो हम रात में जाके भी पूरी करेंगे और भाई जयप्रकाश को जिताएंगे। सर, अगर बात की जाए 2009 के चुनाव की, अब जिस तरह किसी भी गांव के अंदर जाते हैं तो लोग एक बात कहते हैं कि भाई 2009 में ये खूंटा पैट दिया था कुलदीप बिश्नोई वाला, तो और इन वाला तो सारा गड्ढा डोड़े खो दिया था। ये तो बड़ी कांग्रेस की आपस की तालमेल की वजह से गड़बड़ होगी, यो सिस्टम की बार भी बिला हो सके है। लोगों का मन में ये डाउट्स है। नहीं, देखिए, एक बार लोग कोई चीज़ का, और आपका आदमी जो है ना दूध का जड़ा जो है ना छाछ को फूंक मार के पीता है, लेकिन ऐसी बात अब नहीं होगी। इस बार कांग्रेस पार्टी जो चुनाव लड़ रही है मैदान के अंदर, वो सारी की सारी एकजुट पार्टी है। किसी नेता के मन में कोई भेदभाव नहीं है और सबके माननीय उम्मीदवार उतारे गए हैं। सब ने माना है उनको, सम्मान और सम्मान पूरा दे रहे हैं। सारे दिन रात लगे हुए हैं वर्कर जो है, साथी है, नीचे छोटे छोटे बूथ लेवल के वर्कर से लेकर बड़े से बड़ा नेता जो है इसमें लग रहा है। 22 तारीख को हुड्डा साहब खुद भी आ रहे हैं और बहुत बड़ी ज्वाइनिंग हिसार के अंदर होगी पार्टी के अंदर और बहुत लोगों को। और सबसे खूबसूरत बात रही है कि जब से ये चुनाव शुरू हुआ है उसके बाद बम्पर ज्वाइनिंग हुई है। जेजेपी से भी आए हैं, बीजेपी से भी आए हैं, आम आदमी पार्टी से भी आए हैं, कोई अनअटैच्ड थे वो लोग भी पार्टी में शामिल हुए हैं। रोज़ाना डेली शामिल हो रहे हैं। बहुत से ऐसे साथी हैं जिनका चलो नाम बड़ा नहीं होता, लेकिन गाँव में वो बड़े हैं। बाहर नाम बड़ा नहीं होता उनका अखबारी हिसाब से, लेकिन गांव में बड़े हैं वो लोग भी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। और खूबसूरती ये आ रही है कि 36 बिरादरी के भाई इस बार जुड़े हुए हैं, सारे के सारे एकजुट होकर वोट डाल रहे हैं, इसलिए 100% जयप्रकाश की जीत है। अगर बात की जाए सर, जिस प्रकार एक बात है कि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो कैंडिडेट खड़े सारे कांग्रेसी हैं, इस चीज़ का कितना असर इसमें कोई दो राय नहीं। यही तो हम कह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट देना है तो कांग्रेस पार्टी को वोट दे दें, जयप्रकाश को दे दें, बजाय उनको देने का मतलब भी वही कांग्रेसी वो थे। तो वो कांग्रेसी वो थे, तो अब कांग्रेस में खड़े दूसरी पार्टियों से खड़े हैं तो उनका सबका उसको वोट देने का फ़ायदा नहीं उन लोगों को। मतलब वो कांग्रेसी करके ही दे रहे हैं वोट उनको, तो कांग्रेस करके कांग्रेस का तो एक ही कैंडिडेट है। बाकी वोट तो जो है ना किसी के पास उम्मीदवार था ही नहीं कोई। यहाँ किसी ने कुछ काम ही नहीं कर रखा, उम्मीदवार होगा कहाँ से। यहाँ तो वो एक उम्मीदवार आना था बीजेपी का, जो उम्मीदवार जो है ना मोल लिया हुआ हो, इधर उधर से उधार लिया हुआ हो, यही जेजेपी का नहीं अपना, यही आपका इसका अपना आप पार्टी का है और यही लोकदल पार्टी का है। ये तीनों ही जो है ना कांग्रेस में ही थे। कोई 2 दिन पहले था, कोई 1 दिन पहले था, कोई घंटा पहले था, इस तरह से थे। और बाद में जो है ना पार्टियां इनको ले गई इसलिए ले गई कि उनके पास कोई उम्मीदवार नहीं था। यहीं से अंदाज़ा निकाल रहे हो कि दिवाड़ा उनका पिटा हुआ है बाकी पार्टियों का। उधार सर साहब, एक बात और सामने आने लग रही, जब सर्वे कराना जेजेपी के लोग न्यू कहा कर दो तले तले कांग्रेस थी देंगे, या कि मैं सेटिंग शूटिंग कर ली तले तले आपने? नहीं, सेटिंग नहीं है, वोटर की सेटिंग आपस में। हमारी कोई पॉलिटिकल सेटिंग नहीं होती, कभी भी नहीं हुआ करती है। लोग मन बनाते हैं, लोगों ने मन बना लिया। क्योंकि देखो किसानी जो इस बार जो है ना बहुत दुखी हुई है और किसान के साथ मजदूर भाई दुखी हुआ है। किसान और मजदूरी का चोली और दामन का साधन है व्यवहार आपस के अंदर गाँव के अंदर। तो इस बार किसान बहुत बुरी तरह पिटा है। बहुत एरिया के अंदर तो आज पानी भरा हुआ है, इतना ज़बरदस्त नुकसान हो रहा है, किसानों को मुआवजा नहीं मिला है। उसके लिए आदमपुर तहसील में धरना, और आज आदमपुर तहसील के अंदर महापंचायत हो रही थी और उससे पहले बालसमंद हो रही। बालसमंद और आदमपुर, इन 2 में ही सारी की सारी तकरीबन सारा आदमपुर हल्का आ जाता है। सबसे ज़्यादा पीड़ित है
इसमें आदमपुर हल्का पीड़ित है और कुछ नलवा का हिस्सा है जो पीड़ित है सबसे ज़्यादा। भी 2020 का भी मुआवजा नहीं दिया है, 2021 का भी नहीं दिया है, 2022 का सर्वे नहीं कर रहे हैं। 10 बार उनको धरने से उठा दिया। बार बार सरकार के आदमी आते हैं, मंत्री आते हैं और कह देते हैं कि आपको पैसा मिल जाएगा, खाते में आपके आने वाला है। डीसी के आ गया, कमिश्नर के आ गया, एफसी के आ गया, आने वाला है। इसके ऊपर कोई, जैसे इन्होंने किसान के लिए जो 2-2 हज़ार रुपये देते हैं ये, वो अब दे दिए इन्होंने, सिर्फ चुनाव देखे दे दिए। लेकिन वो क्यों नहीं दे रहे, फिर मुआवजा क्यों नहीं दे रहे? आचार संहिता कहाँ है बीच में? आचार संहिता कोई लेना देना नहीं है मुआवजे से। वो मुआवजा पहले मंजूरशुदा मुआवजा है, पैसा आया हुआ है तो देना चाहिए, लेकिन जानबूझकर किसान को तंग करने के लिए। तो इसलिए किसान एक हो गया सारा का सारा और मज़दूर एक हो गया। किसान और मज़दूर जब एक हो जाता है ना, तो फिर उसके बाद तो कोई कहानी नहीं बच जाती है। तो ये दोनों एक है। और किसान और मज़दूर के घर में कोई 2 पैसा नहीं होगा तो छोटा मोटा दुकानदार गांव के अंदर बैठा है या कस्बे में अंदर बैठा है, उसकी उधार कैसे आएगी? उधार नहीं आएगी तो उसका व्यापार नहीं चलेगा, आगे उसकी खरीद नहीं हो पाएगी उसके व्यापार से, तो व्यापारी भी पीड़ित हो गया। तो इसलिए इससे मुलाजिम वर्ग पहले दुखी है सारा का सारा। अब वो भी आज वो कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं, आदमपुर महापंचायत करेंगे कि कोई पेंशन के बारे में कर रहे हैं, कोई कुछ दूसरी चीज़ों के बारे में कर रहे हैं। मुलाजिमों के साथ तो जाती हो रही है, उनके ऊपर करने लग रहे हैं। तो कोई वर्ग ऐसा बचा ही नहीं है जो निराश ना हो। नौजवान है, सबसे ज़्यादा निराश आज नौजवान है। नौकरियाँ इस सरकार ने कोई 13-14 बार निकाल दी। नौकरी इम्तहान देने जाते हैं, कहाँ जाएंगे? यमुनानगर जाएंगे, पंचकुला जाएंगे, होटल जाएंगे, और अगले दिन जो है ना अखबार में पढ़ेंगे घर आके कि पेपर कैंसिल हो गया, लीक हो गया। अब बताइए उन जवानों में क्या बीत रही है। और बाकी थोड़ा बहुत मिलिट्री का राया बचा था, मिलिट्री वाले के अंदर भी जो है ना इन्होंने डाका डाल दिया कि 4 साल की नौकरी हो जाएगी। अब 4 साल की 5 साल की अग्निवीर कोई नौकरी है क्या? वो कोई ये क्या करेंगे? जवान बर्बाद हो जाए भविष्य। कहते एप्लीकेशन डाल रहे हैं, एप्लीकेशन डालेंगे। बेरोज़गार आदमी को तो अगर 2 दिन का रोज़गार ही मिलेगा तो भी एप्लीकेशन डालेगा, अभी 2 दिन का बेरोज़गार तो तुझे मिल जाए। लेकिन ये उनके साथ ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ है। और ये स्कूल के बच्चे, गरीब आदमी पढ़ता है स्कूलों में, कौन पढ़ता है? गरीब पढ़ते हैं सरकारी स्कूलों के अंदर। और सरकारी स्कूल कोई बंद कर दिए, कहीं मर्ज कर दिए, कहीं अध्यापक उठा लिए। अध्यापक उठा लेंगे तो कैसे? एक मैथ का अध्यापक गया तो मैथमेटिक्स तो गया, इसका मतलब वो क्लास ही गई। एक साइंस का अध्यापक गया तो साइंस के, इंग्लिश का गया तो इंग्लिश के, हिंदी का गया। कोई टीचर आप उठा लोगे। सरकार ये कहती है कि एक टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, तो फिर एक मुख्यमंत्री रख लें, बाकी मंत्रियों की जरूरत नहीं है। एक मुख्यमंत्री सारे काम कर सकता है। ये है सरकार का दिवाला पिट रहा है। और बाई इलेक्शन के अंदर देखा करते हैं हम कि काम की झड़ियाँ लग जाती है। ये इतना बड़ा काम आपके सामने बैठा है, किसी से पूछ लो यहाँ कोई काम हो रहा है क्या? एक इंटरलॉकिंग ब्लॉक, एक कोई रोड़ा, कोई पत्थर। बीजेपी भी तो अपना रोड़ा काटना चाहो, न्यू एक सवाल आने लग रहे हो, बीजेपी भी आपका कंडा काट है इसी चीज़ का। कंडा काटे तो अच्छी बात है, काट लेगी तो बढ़िया है। बीजेपी का कंडा लोग काट देंगे, बीजेपी इसका कंडा काट देगी और लोग बीजेपी का भी काट देंगे, इनका दोनों इकट्ठा ही काट देंगे। एक रस्सी के अंदर दोनों ख़त्म कर देंगे। खैर ये ऐसे हालात बनते जा रहे हैं। अब बताइए, अब यहाँ हमने देखे हैं बाई इलेक्शन है, मैंने खुद लड़ा है 1980 में पहला बाई इलेक्शन में। यहाँ बाई इलेक्शन लड़ा था कर कोई। उस टाइम इतने खंभे घेरे गए थे, इतने बिजली की तारें घेरी गई थी, इतने ट्रांसफार्मर घेरे गए थे, इतने रोड़े पत्थर घेरे गए थे, इतने पाइपलाइनें घेरी गई थी। यहाँ इस इलाके के अंदर आदमपुर हल्के में सबसे ज़्यादा ढाणियाँ हैं और ढाणियों में इतना ज़बरदस्त टाइम काम था। और अब तो और बढ़ गई बहुत ढाणियाँ, आज कहीं भी कोई काम नज़र नहीं आ रहा है। इससे ये मौका होता है लोगों को स्वार्थी पूर्ति का, लेकिन वो भी नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सरकार के मंशा में भी खोट लग रहा है कुछ न कुछ। और खोट लग रहा है तो खोट का फ़ायदा तो फिर देखो स्वाभाविक है कांग्रेस को होना है। खैर कितना मार्जिन मान रहे हो अपनी जीत का? मैं मार्जिन की, मैंने कहा था अच्छा मार्जिन होगा, बढ़िया मार्जिन से होगा, जो कि सोच नहीं सकता आदमी। रोज़ाना पड़ रहे हैं वोट, तो अब आज क्या बताएं। आज तो 10-12 दिन और पार 13 दिन और पड़े हैं। इस 12-13 दिन में पता नहीं और कितने बढ़ जाएंगे। सुई ऊपर चढ़ती है ना, फिर चढ़ती रहती है, स्पीड बढ़ने लगती है ना, तो उसका स्पीड का यूँ रहता भी 80 की होगी, 90 की होगी, 100 की होगी, 125 की होगी। जो सड़क साफ दिखती है आगे उतने ज़्यादा स्पीड बढ़ती जाती है। तो सड़क साफ होती जा रही है और कांग्रेस की रास्ता साफ हो रहा है आगे का। बस ये 2 साल भी नहीं चलेगी। हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर आ जाएंगे, चीफ मिनिस्टर आ जाएंगे तो लोग स्वाभाविक है आने वाले की पूजा करते हैं, जाने वाले की कोई पूजा नहीं करता। शमशान घाट में कोई जाता है तो कोई पूजा करता है क्या? घर में आता है तो ढोल तमाशे बजते हैं, लड्डू बंटते हैं, कोई जन्म होता है तो। इसी तरह सूर्योदय होता है तो पानी उसकी तरफ छिड़कते हैं, लेकिन सूर्य अस्त जब होता है उसकी तरफ कौन छिड़कता है? तो इसलिए तो सूर्योदय जो होगा ना, सूर्योदय कांग्रेस का एक किस्म का सूर्योदय होगा और इनका अस्त हो जाएगा। तो ये ऐसे हालात हो जाएंगे। दोस्तों आपको क्या लगता है भाई? पूरी वीडियो आपने देखी और गांव टू गांव आपने सर्वे देने का काम करने लग रहे हैं। आपने क्या लगा भाई आदमपुर हल्का में अब की बार क्या होगा
वैसे लोगों के दिमाग में बहुत से सवाल हैं। एक दो सवाल प्रोफेसर संपत जी को लेकर के भी थे, वो हमने पूछने का काम किया। कमेंट करके अपनी राय दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।